ओम नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव, क्या घर के रंगों का भी हमारे जीवन में प्रभाव होता है? जैसे घर में नीला और हरा कलर नहीं करवाना चाहिए, क्या इसका संबंध मन मस्तिष्क और हमारे जीवन से होता है? क्योंकि मैंने अपने घर में नीला कलर करवाया है गुरुदेव, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ परेशान सी हूँ जब से यह कलर करवाया है। कृपया आप बताएं गुरुदेव, क्या घर में रंगों का भी महत्व होता है? रचना श्री। रंग के बारे में रचना ने पूछा है। रंगों का प्रभाव होता है, और ये नीले काले हरे रंग घरों की दीवारों पर ना हो तो अच्छा रहता है। ज़्यादा लाल और इस तरह के रंग भी। सबसे सुंदर सबसे अच्छा रंग श्वेत है। सफ़ेद रखिए रंग को, घर को। और अब एक अजीब सी बात, चूँकि मुझे बहुत सी चीज़ें मुझे श्वेत वर्णी पसंद हैं, लेकिन वो प्राय मिलती नहीं है बाजार में। तो वो उसके साथ साथ एक प्लीज साथ साथ बोलते हैं। वो कहते हैं, बाहर भारत में ज़्यादा है ये, कि ये गंदी हो जाएगी, तो वाइट है तो जल्दी गंदा हो जाएगा। तो यानी कि गंदा तो रहे पर दिखे नहीं। ये कौन सी बात हुई? मतलब चादर गंदी तो हो पर आपको नजर नहीं आ रही, यानी कि है तो गंदी ही पर दिखे नहीं। तो अब वो तो और अच्छा है कि वाइट में और जल्दी आपको दिखेगा, तो आप उसको ठीक से, यानी कि हम गफलत में ही रहना चाहते हैं क्या? तो ये एक बात। दूसरी बात ये कि रंगों का प्रभाव आता है, उससे असमंजस बनता है। नीले रंग की दीवारों वाले घरों में वैचारिक मतभेद रहते हैं, आपस में खिन्नता रहती है, प्रेम और सौहार्द नहीं रहता, और बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं चलती। क्योंकि बहुत सी चीज़ों में नीला रंग कुछ बेसिक्स को काटता है, कुछ चीज़ों को जोड़ता है, लेकिन वो जोड़ने वाली चीज़ों से अगर नहीं जुड़े हैं तो ना जोड़ पाएगा। तो उसमें जो रॉयल ब्लू है वो एक स्टेज के बाद का रंग है जो हम दीक्षा में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन वो परिधान होना एक अलग बात है और घर के रंग का हो जाना एक अलग बात है। परिधान के साथ साथ आपके लिए एक क्रिया की जा रही होती है, तो उस समय वो रंग काम करता है। लेकिन घर पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, घर पर कोई मंत्रोच्चार आप करके घर की शुद्धि नहीं कर रहे, और घर पंच अवयवों से बना है, घर निर्जीव चीज़ है, आप सजीव चलते फिरते हैं। तो ये एक फ़र्क कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि गुरुजी तो दीक्षा में तो नीला ही रंग यूज करते हैं, फिर दीवार के लिए क्यों मना कर रहे हैं? तो दीवार पर नहीं रखना है, बाकी परिधानों में भी उससे बचना है, लेकिन बाकी सामान्य ढंग से बाकी पूजा पाठों में भी उस रंग को नहीं पहनना है। दीक्षा रिइंकार्नेशन होता है एक, उसमें आप सहस्त्रार से जुड़ते हैं, और जो हमारा क्राउन चक्रा है उसका कलर रॉयल ब्लू है, पीकॉक ब्लू है, फ्लेम का जो अंतिम रंग होता है वो है, तो इसलिए उसको रखा गया है। लेकिन घरों की दीवारें सबसे अच्छी श्वेत होती हैं। साफ सफ़ेद के जो भी रंग है, उसमें क्रीम है, ब्राइट वाइट है, या मिल्की वाइट है, या नॉर्मल वाइट है, जो भी आप लेना चाहें। प्राय वाहन का रंग भी सबसे अच्छा यही होता है। और इसके बाद अगर कोई चुनना ही है तो लाइट क्रीमिश, लाइट येलोइश आप रख सकते हैं, वो भी रंग एक अच्छा होता है। यही दो रंग प्रिस्क्रिप्शन के हैं। और आप देखेंगे, देखिए अगर आप देखेंगे तो आपको धर्म स्थलों पर, जो विशेष धर्म स्थल हैं, उन पर आपको प्राय सफ़ेद रंग ही दिखेगा। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा संचालित करने वाली एक, उसका घर का नाम ही व्हाइट हाउस है। पूरे देश में बहुत बड़ा एक पश्चिम के जगत ने श्वेत रंग को पकड़ करके बहुत कुछ अपने जीवन में उठा लिया है। और वो शिव का रंग था ये। तो शिव, चूंकि शिवत्व कल्याण में है, शिव में है, तन में मना शिव संकल्पमस्तु, सभी के संकल्प को शुभ करने वाले हैं, तो उन्होंने उसका लाभ अपने जीवन में लिया। लेकिन हम बाकी तरह के रंगों में उलझ करके रह गए। रंग हालांकि सब कुदरत के हैं, लेकिन अगर आप घर के लिए चुनते हैं तो आपको एक अपूर्व शांति का अनुभव होगा। बेड शीट्स हैं और चीज़ें हैं, उनको वाइट रखिए और एक अलग ग्रेस आपको आएगा। पूरा ग्रीस को लोग इसलिए देखने जाते हैं कि पूरा देश ही सफ़ेद रंग के घरों से बना है। पूरे देश में सब घर सफ़ेद रंग के, तो उन्होंने वाइट कलर यूज़ किया है, लाइट ब्लू यूज़ किया है, तो वो एक बात है। तो उस रंग का अपना एक महत्व है। और हम कई बार, अभी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हम ब्याहता हैं या हम शादीशुदा महिलाएं हैं, हम सफ़ेद रंग, आपने सफ़ेद रंग पूजा में रख दिया है, कार्तिक पूर्णिमा में रख देते हैं, कभी किसी और जगह रख देते हैं, हम सफ़ेद कैसे पहने? सफ़ेद बहुत शुचितापूर्ण रंग है। पार्वती ने फेरे श्वेत वर्ण के वस्त्रों में ही लिए हैं, और पूरा पश्चिम में जो क्रिश्चियनिटी में दुल्हन बनती है वो सफ़ेद रंग के गाउन और सफ़ेद रंग के ही कपड़े पहनते हैं दूल्हा दुल्हन सब। हम बाकी चीज़ों में तो नकल उनकी कर बैठे, हम बेसिक्स में छूट गए कहीं।
जो बाकी रंगों में बिलीव करते हैं वो भी परिक्रमा करने के लिए मक्का मदीना में वो उम्रा करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए सफ़ेद रंग की धोती और सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनकर ही परिक्रमा करते हैं। वहाँ सभी धर्मों का एक मेव रंग है, ये एक मान्य रंग है और बहुत प्रॉस्परस, बहुत सुख समृद्धि को देने वाला रंग है। तो इसलिए अगर हम उसका चयन करते हैं तो अच्छा रहता है और उसका कोई संबंध उस चीज़ से नहीं हो जाता। ये इतना सुविधाजनक भी नहीं है। दूसरे वे में कहूँ, जैसे आप अगर इसका मतलब तो फिर ये हुआ, अगर पति से पीछा छुड़ाने के सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से छूट जाएगा क्या? इतना आसान नहीं है कि अगर कोई ऐसे आप सोचते हैं कि सफ़ेद रंग पहनने से ऐसा, तो फिर तो एक सलवार कुर्ता पहनने की ज़रूरत है, फिर तो झंझट ही खत्म है सारा। इतने जो लोग दुखी और परेशान हैं, ऐसा नहीं होता है। सारे रंग जो हैं वो परमात्मा के हैं, कुछ उस रंग से तो और अधिक ग्रेस आता है। ये श्वेत रंग और बेहतर होता है। खुश रहिए। किचन में गैस रखने की स्लेब का क्या रंग होना चाहिए? सब वाइट रखिए, हर चीज़ वाइट रखिए। वो ग्रीनिश करके वो मकराना कौन सा पत्थर लगाने लगे हैं, वहाँ भी प्ली यही है कि आटा पड़ा है तो दिखे नहीं, भले काकरोचों को दिखता रहे, चींटियों को दिखता रहे, चूहों को दिखता रहे, आपको ना दिखे बस। सब सफ़ेद, पूरी स्लेब सफ़ेद रखिए, सब चीज़ें वाइट रखिए, अच्छा रहेगा।